हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपको जैसे कि पता है, एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। काफी टाइम हो चुका है मेरे हिसाब से कि आईबीपीएस एसओ की जो वैकेंसीज हैं वो आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं इस बार। मतलब कोविड के बाद जो आपको खुशी मिलनी चाहिए थी वो प्रॉपरली आपको दी गई है आईबीपीएस के द्वारा। तो अब हमारी ड्यूटी बनती है कि अब हमको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और किसी भी हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये टोटली डेडिकेटेड है इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस पर और प्रीवियस ईयर इंग्लिश ने क्या रोल प्ले किया आपके इस आईबीपीएस एसओ के एग्जाम में, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं हूं दीपक पंजवानी, आपका इंग्लिश एक्सपर्ट। आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इंग्लिश प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के लिए, क्या इसका सिलेबस रहा है और इंग्लिश कैसे आपको एग्जाम में एज देता है। ये बात आप जान लीजिए। अगर आप इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक बहुत अच्छी एज मिल जाती है, सिलेक्शन के काफी करीब ले जाती है। बहुत सारे लोगों का ये वीकेस्ट पार्ट होता है। मैं वीक नहीं बोल रहा हूं, मैं वीकेस्ट बोल रहा हूं। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं आता है इंग्लिश, बट हमारी कोशिश होगी आपको इंग्लिश आपका बेहतर करने की, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें और अपने सिलेक्शन को बहुत आसानी से लें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जेसी एकेडमी एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन देता है हर एक रेलेवेंट एग्जाम की। और जिस एग्जाम को आप क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए फिर हम आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम के सिलेबस जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, क्या रहा है अभी तक का सीन। चूंकि मैं जब से हमारा नोटिफिकेशन आया है तो मैं आपसे बात नहीं कर पाया हूं, तो थोड़ी सी हम बातचीत इसके नोटिफिकेशन पे भी हल्की फुल्की कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो नोटिफिकेशन इसका आउट हुआ था वो 2 नवंबर को हो गया था और 3 नवंबर से इसका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका था। तो अभी भी आप चाहें, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि आज शायद 9 है, तो साइट भी बढ़िया स्मूथली रन कर रही होगी। तो आप जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन आज ही कर लें। तो 3 नवंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट चूंकि इसकी 23 नवंबर है और मैं आपको बिल्कुल ये बात नहीं बोलूंगा कि 23 तक वेट करें। लास्ट में साइट पर ट्रैफिक हो जाता है और फिर फॉर्म अच्छे से फिलअप नहीं हो पाता है। तो आप अभी जाएं और अपने इस फॉर्म को फिल करें। जो आपका प्री का एग्जाम है वो 26 यानी 26 दिसंबर 2021 को करा लिया जाएगा। इसके बाद जो आपका मेंस का एग्जाम है वो 30 जनवरी 2022 को करा लिया जाएगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इंटरव्यू हमारा कब होगा भाई। इंटरव्यू हमारा होगा फरवरी 2022 या मार्च 2022 में। सबसे इंपॉर्टेंट डेट हमारे लिए इसमें क्या रही, आईबीपीएस एसओ 2021 फाइनल रिजल्ट, जो कि अप्रैल 2022 में आपका आ जाएगा। तो काफी अच्छा जल्दी, मतलब स्पीड वाला प्रोसेस है आपका। अप्रैल में आपके पास एक जॉब हो सकती है जिसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आपका नवंबर में आता है। तो आप ये समझ लीजिए आईबीपीएस किस रफ्तार से काम करता है। तो ये तो हो गई हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके बाद आता है, हम जान लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न। इंग्लिश सिलेबस जानने के लिए हम पहले समझ लेते हैं इंग्लिश हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपकी कोई भी पोस्ट हो, जैसे आईटी ऑफिसर है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, एचआर पर्सनल है या मार्केटिंग ऑफिसर है, इन सब में का जो आपका सिलेबस है, अगर मैं बात करूं इंग्लिश का, तो देखिए क्वेश्चंस आते हैं आपके 50, मार्क्स होते हैं आपके 25, और जो मीडियम होता है एग्जाम का, यानी पेपर का जो मीडियम होता है वो इंग्लिश होता है और समय मिलता है आपको 40 मिनट। ये इंग्लिश हो गया। सेम आपका रीजनिंग के साथ होता है, लेकिन रीजनिंग में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये होते हैं 50 और जो मार्क्स होते हैं वो भी होते हैं 50। इंग्लिश और हिंदी में आपका रीजनिंग आता है। 40 मिनट्स आपको इसके लिए भी मिलता है। इसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चंस आते हैं, हर सवाल 1 नंबर, तो हो गए 50 मार्क्स। इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं और 40 मिनट्स इसको मिलते हैं, यानी हर सेक्शन के लिए आपको मिल जाते हैं 40 मिनट्स। ये बात आप जान लीजिए, हर सेक्शन के लिए आपको मिलते हैं 40 मिनट्स। तो आपको टाइम मिल जाता है पूरे 120 मिनट यानी 2 घंटे। टोटल क्वेश्चंस आपके आते हैं 150 और जो मार्क्स लेता है ये होते हैं 125। तो ये तो हमारे देखिए सेक्शन है। इसके बाद हर एक सेक्शन को आपको एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना होता है, जिसे हम बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ,
जी हाँ, अगर आपको आगे जाना है, प्री का पेपर निकालना है, प्री क्लियर करना है, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा तीनों सब्जेक्ट्स में। यानी रीजनिंग का भी एक सेक्शनल कट ऑफ होगा, इंग्लिश का भी होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी होगा। तो तीनों का ही आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना है और ओवरऑल कट ऑफ भी इन तीनों का जब आप मार्क्स ऐड करोगे, एक ओवरऑल कट ऑफ बनाया जाएगा, वो भी आपको क्लियर करना होगा। तो ये तो एक देखिए हमारा आईटी ऑफिसर्स वगैरह के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए था। सेम पैटर्न हमारा लॉ ऑफिसर के लिए है, चाहे राजभाषा ऑफिसर अधिकारी के लिए है। इंग्लिश देखिए दोनों में सेम मार्क्स, सेम वेटेज ले रहा है, यानी इंग्लिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपसे बोला था इंग्लिश आपको एज दे सकती है, कहाँ एज देगी? क्योंकि ये हर किसी का अच्छा नहीं होता है। ये बात आप जान लीजिए। अगर आप अपना इंग्लिश इस टाइम पीरियड में अच्छा कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो हमारी ये कोशिश आपके लिए रहेगी कि आप कैसे आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ, जानते हैं इंग्लिश के सिलेबस को, इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस को। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपकी 3 पिलर्स पे खड़ी है। किसी भी मैं कहूंगा सिर्फ बैंकिंग नहीं, किसी भी एग्जाम में आप जो इंग्लिश को देखेंगे ना, ये 3 पिलर्स पे खड़ी है, जिसका पहला पिलर है वोकैब्युलरी, दूसरा है ग्रामर, तीसरा है रीडिंग स्किल्स। बैंकिंग एग्जाम में रीडिंग स्किल्स का रोल थोड़ा ज्यादा होता है, पर ग्रामर और वोकैब भी पीछे नहीं है। तो तीनों ही पिलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो हम एक-एक करके तीनों को जानेंगे कि हम कैसे इनको प्रिपेयर कर सकते हैं और हमको कितना-कितना पढ़ना है और हमारे एग्जाम में क्या-क्या आता है। सबसे पहले हम जानते हैं क्या हमारे एग्जाम में आता है। अगर मैं वोकैब के सिलेबस की बात करूं, वोकैब्युलरी के सिलेबस की बात करूं, आपके एग्जाम में आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और इडियम्स और फ्रेजेस। ये तीनों ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये प्रिपेयर करना आपके लिए मैंडेटरी है, आपको ये प्रिपेयर करना ही करना है, क्योंकि एग्जाम में वोकैब से सवाल पूछे गए हैं आपके एसओ के एग्जाम में। इसके बाद हम बात करें ग्रामर की। देखिए ग्रामर तो इंग्लिश के लिए बोला जाता है, जिसे ग्रामर नहीं आई तो वो इंग्लिश नहीं समझ सकता। इंग्लिश समझना, इंग्लिश पढ़ने से पढ़ना दोनों अलग-अलग बातें हो गई। जैसे हम ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है, मैं आपको बता दूं। ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है, ये आपको समझने होते हैं। ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स हैं, ये आपको समझने होते हैं और टीचर्स ये रूल समझाने आपके आपकी मदद करते हैं। तो ये पार्ट जो है ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्ट्स के ऊपर। तो जान लेते हैं हम इसका सिलेबस। सबसे पहले हम बताता हूं मैं आपको, इसमें आता है नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस, टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डबल टिक कर रहा हूं मैं इसे, आर्टिकल्स, वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, कंडीशनल सेंटेंसेस और क्वेश्चन टैग्स। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, इनमें से ही सवाल बनाए गए हैं। क्वेश्चंस जितने भी आपका जो एरर का पार्ट आता है, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कहूंगा एरर का जो पार्ट आता है वो इनमें से ही आएगा। फिलअप्स, फिलअप्स भी बहुत सारे इनमें से आप कवर कर जाएंगे। तो ग्रामर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आती है हमारी तीसरी चीज, वो है रीडिंग स्किल्स। जैसा मैंने आपको बताया, ग्रामर आपके एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये रीडिंग स्किल्स आप पर डिपेंड करती है। ये आरसी, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, ये तीनों ही रीडिंग स्किल्स के पार्ट हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी एक पैराग्राफ आपको पढ़ना होता है। क्लोज टेस्ट में आपको पैराग्राफ में फिलअप्स फिल करने होते हैं। पैरा जंबल्स में आपको सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना होता है, उनको रीअरेंज करना होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ग्रामर वाला पार्ट है वो तो आप खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको उसके लिए एक्सपर्ट्स की हेल्प पड़ेगी, आपको चाहिए ही होगी। लेकिन ये जो एरिया है रीडिंग स्किल्स, इस पर लोग काम नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग कराते भी नहीं हैं। अगर आपको इसमें मार्क्स गेन करने हैं तो आपको क्या करनी होगी, इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, ये आते हैं रीडिंग से। अगर आप रीडिंग करेंगे तो ये आप कर पाओगे, अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो कि आपकी रीडिंग स्किल्स को अच्छा कर सकता है। अगर आपको इनको प्रिपेयर करना है देन यू हैव टू रीड, आपको रोज रीड करना है। ठीक है, ये तो हो गया देखिए हमारा सिलेबस, हमारा वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया और रीडिंग स्किल्स, तीनों ही हमारे पिलर्स यहां पर कंप्लीट होते हैं। अब हम जान लेते हैं प्रीवियस ईयर में इंग्लिश ने क्या किया है और कहां कहां से उसमें टॉपिक्स पूछे गए हैं, हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2020 की, आईबीपीएस एसओ के प्रीलिम्स में कहां से सवाल पूछे गए इंग्लिश में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 19 क्वेश्चंस आए थे और जो लेवल था वो मॉडरेट था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था।
ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आपके 19 क्वेश्चंस आए थे। बहुत बड़ा एरिया है, मतलब आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस इंग्लिश में क्या है। एरर डिटेक्शन, ग्रामर डिपेंडेंट पार्ट है ये, 3 सवाल आए थे इसमें से भी आपके, और मॉडरेट लेवल के थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं आए थे। इसके बाद हम बात करें आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से भी 3 सवाल आपके आए थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। इसके बाद क्लोज टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया रीडिंग पार्ट, 10 सवाल, 10 क्वेश्चंस, आप समझ पा रहे हो, 10 सवाल मॉडरेट लेवल के थे। फिलर्स, फिलर्स आपके 5 सवाल आपके आए थे और इजी टू मॉडरेट आए थे, बहुत ज्यादा टफ वैसे भी फिलर्स एग्जामिनर नहीं पूछता है। इसके बाद आता है वर्ड स्वैप, 5 सवाल आपके इसमें से ही पूछे गए हैं, इजी टू मॉडरेट आए थे। फ्रेजल वर्ब बहुत जरूरी है, 5 सवाल इसमें से पूछे गए हैं और मॉडरेट लेवल के सवाल थे। तो टोटल आपके सवाल होते हैं इंग्लिश में 50, और लगभग एक जो एवरेज इनका लेवल निकाला गया वो मॉडरेट था, यानी बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछते हैं, इजी टू मॉडरेट ही इंग्लिश आपकी आती है। ये तो था आपका 2020 का एनालिसिस। हम थोड़ा एनालिसिस और करें 2019 का, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि क्या ट्रेंड रहा है इंग्लिश का। मैं एक ईयर पर डिपेंड नहीं रह सकता, हमें कम से कम नहीं तो 2 सालों को देखना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है और सवाल कहां से आते हैं, क्या ट्रेंड में है। देख लीजिए, अभी अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, 19 सवाल आए थे, इस बार 20 आए। 19 में 20 सवाल पूछे गए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अकेले, और मॉडरेट लेवल के। टफ आपको कहीं नहीं दिख रहा है, मॉडरेट लेवल के। एरर डिटेक्शन, जैसा कि पहले 5 सवाल पूछे गए थे, सेम 5 क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट। इस बार लेकिन आप देखें, मैच द कॉलम आया है, 5 सवाल वो भी इजी, 5 क्वेश्चंस वो भी इजी। इसके बाद आता है आपका ये आपका रीडिंग सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसे हम बोलते हैं पैरा जंबल्स। 5 सवाल पूछे हैं, रीडिंग पार्ट है आपका, इजी टू मॉडरेट। इस बार देखिए 2020 में आपका क्लोज टेस्ट आया था, लेकिन यहां पर जो है आपका ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया, तो चीजें वेरी कर रही हैं, थोड़ा बहुत चीजें वेरी करेंगी, ज्यादा नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने सबको कवर किया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट को भी और क्लोज टेस्ट को भी, क्योंकि एक ईयर वो पूछ ले, क्या पता नेक्स्ट ईयर दूसरा पूछ ले। इसके बाद आता है वर्ड रिप्लेसमेंट, 5 सवाल आपके उसके भी पूछे गए हैं और इजी लेवल के थे। मिसलेनियस क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे लिए, इसमें 10 सवाल उसमें से भी आए, इजी टू मॉडरेट आए। टोटल सवाल जो 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं वो इजी टू मॉडरेट ही रहे। ये एक ट्रेंड है हमारे लिए, पेपर टफ नहीं पूछते इंग्लिश का बहुत ज्यादा, इजी टू मॉडरेट पेपर चलता है। यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया, पेपर मॉडरेट था, यहां पर आपका हुआ 2019 में इजी टू मॉडरेट, यानी 19 में इजी टू मॉडरेट रहा, 20th में आपका मॉडरेट रहा। तो पेपर का लेवल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों सालों में, तो हम 21 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेपर मॉडरेट आएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। हमको उस लेवल से प्रिपेयर करना है। देखिए, हमको इंग्लिश लैंग्वेज इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, हमको उसमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो हमारी कोशिश वही रहेगी, तभी हम एग्जाम में आया हुआ ट्रेंड को देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमको आइडिया लगता है कि हम एग्जाम को किस तरीके से पढ़ें और कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सारे एनालिसिस से हमने समझ में आया हमको इंग्लिश कैसे करनी है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, आपको सिलेबस कितना है हमारे पेपर का और हमको क्या पढ़ना है। उस सिलेबस में मैंने सब कुछ कवर किया है, जो पहले के भी ईयर्स में आया है, जो इन दोनों ईयर्स में भी आया है, और जो आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, वो भी मैंने कवर किया है। तो आप ये वीडियो देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और हमारी फैकल्टीज और हम आपके साथ एक्सपर्ट्स ऑलवेज है ही। इसके अलावा अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है, देखिए सबसे पहले मैं हर एक एग्जाम को क्लियर करने का एक गुरु मंत्र बताता हूं, वो है मॉक टेस्ट। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। देखिए, आईबीपीएस एसओ हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं मॉक टेस्ट। अगर आपने अभी कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है, दैट्स ओके, लेकिन जेसी एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज आती है, मॉक टेस्ट आते हैं, ये आपकी उस टेस्ट सीरीज को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसको पूरा करेंगे। अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। सिर्फ 365 365 में आपको 1 ईयर का पैक मिल जाता है, अदरवाइज आप 199 का भी पैक ले सकते हैं, जो कि आपको 6 मंथ्स का मिलता है। इसके अलावा मैं आपको डिटेल में सारी चीजें आज दिखाना चाहूंगा इस टेस्ट सीरीज की। सबसे पहले देखिए, जैसा कि आपका एग्जाम हम जिसकी बात कर रहे हैं, आईबीपीएस एसओ,
आईबीपीएस एसओ के जो एग्जाम्स हैं, देखिए पेड आते हैं आपके 10 मॉक टेस्ट। आईबीएस एसओ के 10 मॉक टेस्ट पेड आते हैं। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे 10 मॉक टेस्ट। इसके अलावा सेक्शनल, देखिए इंग्लिश टॉपिक टेस्ट 23 टॉपिक टेस्ट है। अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो पहले आपको 3 तो आपको फ्री टेस्ट है। अगर आप ऐसे ही जाके जेसी एकेडमी पे लॉग इन करते हैं आपको 3 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। पेड आपको मिलेंगे 91 सेक्शनल टेस्ट। कैन यू इमेजिन 91? बहुत सारे हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे क्विजेस 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, 115, ये हमारा आज का नंबर नहीं है, हमारा पहले का नंबर है। ये और भी शायद आगे बढ़ गए होंगे। तो ये टेस्ट भी आपको सेक्शनल वाले भी मिल जाएंगे। तो एक टेस्ट सीरीज आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप परचेस करते हैं तो आपके एग्जाम में आपको इस चीज का बहुत फायदा होगा। तो मैं कोशिश कर रहा था आपको ये सारी चीजें समझाने की जिससे आप इसका फायदा ले सके। इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट आईबीपीएस एसओ या इंग्लिश, जो इंग्लिश आपका सेक्शन है उसके लिए कुछ सेक्शनल टेस्ट मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स रख रहा हूं, तो आप चाह करके वो भी जाके लगा सकते हैं। एक इंग्लिश का पूरा टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो भी मैं लिंक में रखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रख रहा हूं, तो आप जाकर के वो भी जाकर के लगा सकते हैं। और टेस्ट का जो लेवल है मॉक का हमारे, वो जाके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बहुत सारी वीडियोस अभी इस चैनल पर अपलोड होने वाली है। आप हमारे लिए जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल से। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।